नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसपी सिंह और आप देख रहे हैं आरपीआर न्यूज टीवी। मथुरा में दिन दहाड़े गोलीकांड हुआ, जिसको लेकर हर तरफ तनाव का माहौल है। आपको बताते चलें, ये गोलीकांड कोई पहला गोलीकांड नहीं है। इससे पहले भी 2022 में दिन दहाड़े एक व्यक्ति को मार दिया गया था। योगी राज में ऐसे कांड मथुरा में अक्सर करके होते रहते हैं। कई जगह पर डेड बॉडी मिलती हैं, जिनकी शनाख्त तक प्रशासन नहीं कर पाता है। मौतों का सिलसिला मथुरा में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब तो हद ही हो गई, जब दिन दहाड़े भरी पंचायत में एक अमोल पहलवान नाम के व्यक्ति को 6 से 7 गोली धड़ाधड़ मार दी गई, जिससे पूरे मथुरा जिले में सनसनी फैली हुई है। जगह जगह पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। शासन प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। अदरवाइज इस तरीके की घटनाएं होती ही नहीं। आपको बताते चलें, वर्ष 2022 में एक प्रधान पद के प्रत्याशी रामवीर सिंह को दिन दहाड़े कोकला वन में गोली मार दी गई थी, जिसको लेकर आगे रंजिशें बढ़ती चली गईं। उसी का बदला लेते हुए आज अमोल नामक पहलवान व्यक्ति को एक भरी पंचायत में, जो कि गांव के किसी विषय को लेकर पंचायत हो रही थी, उसी में जिन लोगों ने रामवीर पक्ष के जो लोग थे, जिनको रामवीर प्रधान पद का जो प्रत्याशी था जो 2022 में मारा गया था, उसके परिवार के ही लोग बताए जा रहे हैं। उनके भतीजे आदि पर आरोप है कि उन्होंने ही इस गोलीकांड को अंजाम दिया है। भरी पंचायत में जब अमोल पहलवान वहां पर उपस्थित था, पंचायत हो रही थी, काफ़ी लोगों की भीड़ वहां मौजूद थी। सामने से 2 या 3 व्यक्ति आते हैं, उनमें से वो धड़ाधड़ 6 से 7 गोली अमोल पहलवान के सीने में दाग देता है, जिसको लेकर अमोल पहलवान को ग्रामीणों ने आनन फानन में सिटी हॉस्पिटल मथुरा पहुंचाया। लेकिन बताया गया हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया, कोई इलाज नहीं हुआ। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद जब सब ग्रामीणों के पास पहुंचा, तो ग्रामीणों ने आक्रोश होकर नेशनल हाईवे को 2 से ढाई घंटे के लिए बिल्कुल जाम कर दिया। जब मथुरा से प्रशासन और आला अधिकारी पहुंचे, एसएसपी, डीएम आदि, तब बड़ी मशक्कत के बाद 2.5 से 3 घंटे बाद जाम खुला, जिसमें जाम के दौरान कई एम्बुलेंस, कई बीमार व्यक्ति उसमें फंसे रहे और वो भी परेशान होते रहे। लेकिन ये जाम बढ़ता ही गया। दिल्ली आगरा का जो मेन हाईवे है, उसको जाम किया गया था। अब आपको पूरा घटनाक्रम बता देते हैं। सन 2022 में प्रधानी का चुनाव था, जिसमें रामवीर एक प्रधान पद के प्रत्याशी थे। उनके विरोध में जो दूसरा अमोल पहलवान का जो पक्ष है, वो भी प्रधान पद का प्रत्याशी था, जिसको लेकर दोनों में रंजिश बढ़ती चली गई। और एक दिन मौका पाकर रामवीर सिंह जो प्रधान पद के प्रत्याशी थे, और वो जो कैबिनेट मंत्री हैं श्री लक्ष्मी नारायण, उनके प्रस्तावक भी थे, उनको कोकला वन में दिन दहाड़े कुछ लोगों के द्वारा गोली मार दी गई। और उसको लेकर भी काफ़ी शोर शराबा मथुरा में हुआ। काफ़ी मशक्कत के बाद कई मुजरिमों को पकड़ा भी प्रशासन ने, और उन्हें जेल भी हुई। उन्हीं में से एक व्यक्ति अमोल पहलवान भी था, जो अभी जेल से आया था अपनी पेरोल पर, मान लीजिए, या फिर कोई जमानत उनकी हुई थी, जिसको लेकर वो अपने गांव में आए हुए थे। गांव में कोई छोटी पंचायत हो रही थी किसी अन्य मैटर को लेकर, जिसमें ग्रामीण इकट्ठा थे। वहां पर पंचायत में अमोल पहलवान भी शामिल थे। उसी पंचायत में जो प्रधान पद के प्रत्याशी थे रामवीर, जिनकी 2022 में मृत्यु हुई, उनके परिवार के लोग ही बताए जा रहे हैं, उनके भतीजे आदि पर लोग आरोप लगा रहे हैं, वो लोग भी वहां मौजूद थे। और अमोल पहलवान को निहत्था देख धड़ाधड़ सामने से 6 से 7 गोली सीने में मार दी गई, जिसको लेकर अमोल पहलवान की हालत ज़्यादा गंभीर हो गई, जिसे जिला अस्पताल गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब देखना यह है कि ये सिलसिला
यहीं थम जाएगा या आगे और भी चलता रहेगा, जैसे काफी समय से चल रहा है। आपको मथुरा के विषय में और भी जानकारी दे दें, जब से योगी सरकार आई है तब से हर महीने एक न एक डेड बॉडी भी मथुरा में जहां तहां मिलती रहती हैं, जिनमें से कई डेड बॉडी ऐसी भी होती हैं जिनकी शनाख्त तक प्रशासन नहीं कर पाता है। जनता का रोष इस बात को लेकर है कि आखिर मोदी योगी सरकार क्या कर रही है, इन गुंडों पर, दहशतगर्दों पर कोई लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। ऐसे खुलेआम लोगों के ऊपर गोली बरसाना कोई छोटी बात नहीं है। इतने बड़े पहलवान या फिर प्रधान पद के प्रत्याशी लोग जब सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आम आदमी का क्या होगा। आगे पूरी रिपोर्ट देखिए। पूरे वाक्य के बाद मथुरा एसएसपी ने इसमें जानकारी देते हुए, जो बस तो नहीं बोल दूं, मथुरा एसएसपी इस पूरे प्रकरण के बारे में, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी ने क्या जानकारी दी, आप स्वयं सुनिए। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी ने क्या जानकारी दी, आप स्वयं सुनिए। थाना शेरगढ़ अंतर्गत पैगांव में कल एक हत्या हुई थी, जिसमें अमूल पहलवान नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी। तत्काल सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें जो तहरीर प्राप्त हुई उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अवगत कराना चाहेंगे कि त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे घटना में शामिल 5 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसमें 2 असलहों की भी बरामदगी पुलिस ने की है। प्रभावी विवेचना करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और माननीय न्यायालय में पैरवी करते हुए इनको सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी भी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसी अन्य तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आरपीआर न्यूज़ टीवी के साथ। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन दीक्षित के साथ मैं एसपी सिंह, आरपीआर न्यूज़ टीवी मथुरा। नमस्कार। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।